आशुतोष जी, ये मंडी एक्ट में संशोधन करके रात दिन हम जो ऐड देख रहे हैं, जब भी टीवी खोलो यही आता है कि बम्पर खरीदी कर ली है और इस बार सौदा पत्रक के माध्यम से खरीदी हुई है और मंडियों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। किसान की खेत से खरीद लिया जाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, किसान को बहुत अच्छा दाम मिलेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो मैं बस केवल ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अभी 8-8 दिन से ट्रैक्टर की लाइन लगा के जब किसान खड़ा है और वो जाके बोलता है कि साहब वारदाना मंगाओ जल्दी से, हमारा तुलवाओ जल्दी से, तो सोसाइटी वाले ये कह देते हैं कि ज्यादा जल्दी है तो बाहर तुलवा लो, इतनी आग लग रही है तो बाहर जाके प्राइवेट में तुलवा लो, मंडी में तुलवा लो। तो आज अभी ये व्यवस्था लागू नहीं हुई है तब ये हाल है। आप ये कल्पना कीजिए कि जब बहुत सारे प्राइवेट व्यापारी हो जाएंगे, प्राइवेट मंडियां हो जाएंगी और बड़े बड़े उद्योगपति, कॉर्पोरेट घराने इसमें उतर आएंगे, तो क्या सीधा सीधा किसान का शोषण नहीं होगा? आज कम प्राइवेट प्लेयर्स, कम व्यापारी होने के बावजूद भी किसान को उसका समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं हो रही है। 1500, 1600, 1700 से ज्यादा का गेहूं 1750, बहुत से बहुत किसी ने 1800 का ले लिया हो, लेकिन समर्थन मूल्य की खरीदी की गारंटी कहां है? केवल सोसाइटी में। किसान इतना परेशान होकर लाइन में क्यों लगा है? क्योंकि सोसाइटी में ही, सरकारी खरीद में ही समर्थन मूल्य की गारंटी है। और जब प्राइवेटाइजेशन हर चीज का हो जाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स उतर आएंगे, तो वो समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदेंगे, वो अपना लाभ देखेंगे। फिर सरकार क्या करेगी? सरकार केवल उतना ही खरीदेगी जो पीडीएस के उपार्जन के लिए जो गरीब जनता में बंटता है राशन, उतना ही खरीदेगी। उतना भी अगर पहले व्यापारियों ने लिया तो व्यापारियों से सरकार जरूर खरीदेगी, किसमें? समर्थन मूल्य। व्यापारी फिर सरकार को समर्थन मूल्य पे देगा और किसान को क्या भाव देगा? वही औना पौना दाम। तो व्यापारी पूरी तरह से लाभ में रहेंगे, किसान आज भी पिस रहा है और कल उसे पीसने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे। ये एक माध्यम है जिससे ये चैनल खुल जाएगा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग को बढ़ावा मिले, बड़े बड़े उद्योगपति आके किसान की खेती को अपना पेटेंट लगा के मार्केट में बेच दें, लॉन्च कर दें, अपना आटा ब्रांड निकालें, तमाम तरह की चीज होगी, लेकिन समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं होगी। मैं जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि आज कम व्यापारियों में जब समर्थन मूल्य की गारंटी केवल और केवल सरकारी खरीद में है, तो जब ये प्राइवेटाइजेशन हर चीज का आप कर रहे हो, ये लागू हो जाएगा, तो सरकार की तो बाध्यता ही नहीं रह जाएगी पूरा गेहूं खरीदने की। आज तो कम से कम हम दबाव बनाते सरकार से कह तो सकते हैं कि साहब इतना गेहूं उत्पादन हुआ, आप खरीदो। फिर तो सरकार कह देगी जितना हम खरीद सकते हैं खरीद लिया, बाकी प्राइवेट लोग खरीद ले। समर्थन मूल्य की बाध्यता खत्म हो जाएगी। माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी को मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं बहुत हद तक उनको शिवराज जी से ज्यादा बुद्धिमान मानता हूं कृषि के क्षेत्र में। तो मेरा आपके माध्यम से एक सुझाव है कि कमल पटेल जी स्वयं इस बात पे विचार करें कि आज जब प्राइवेट में आप खरीदी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं समर्थन मूल्य पे, तो जब बहुत बड़ा प्राइवेट बाजार हो जाएगा तो आप समर्थन मूल्य की खरीदी कैसे सुनिश्चित करेंगे? करना आपको जो चाहिए, मेरा सुझाव है कि साहब मंडी एक्ट जो 1972 का है, जिसको आप तोड़ मरोड़ने में लगे हुए हैं, उसमें जो अनुच्छेद 36A ये कहता है कि समर्थन मूल्य पे अगर खरीदी नहीं करता है व्यापारी, तो संबंधित अधिकारी, व्यापारी मंडी का जो कर्मचारी है और जो व्यापारी है, उसके विरुद्ध एफआईआर की जाएगी। तो वो जो आर्टिकल 36A है मंडी एक्ट का, आपको दमदारी से, सख्ती से उसका पालन कराना चाहिए। उस आर्टिकल 36A के तहत ये सुनिश्चितता, ये गारंटी किसान को दिलानी चाहिए कि आपका जो भी उपज है वो समर्थन मूल्य पे खरीदी जाएगी। बात केवल और केवल ये है कि किसान का जो मूल उत्पादन है उसका समर्थन मूल्य पे ही खरीदी नहीं हो पाती है। तो हमारा C2+50 तो आप छोड़ दो, तो C2+50 आप हमको देना नहीं चाह रहे हैं, लागत का 1.5 गुना देना नहीं चाह रहे हैं, और जो बचा कुचा कम किसान को मिलता है समर्थन मूल्य पे सरकारी खरीद में, आप उसको भी बंद करना चाह रहे हैं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा साहब? ऐसे आप किसान को लाभ नहीं दे रहे हैं, आप उसका गला घोट रहे हैं, आप व्यापारी को लाभ दे रहे हैं। और आशुतोष जी, आपके माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहता हूं, बाकी लोग क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इससे अगर कोई चीज स्पष्ट हो रही तो वो ये हो रही है कि सरकारें केवल और केवल अपने प्राइवेट उद्योगपति मित्रों को लाभ देना चाहती हैं ताकि वो मोटा कमीशन इसकी एवज में सरकार को दें और उनकी पार्टियों को मोटा चंदा दें। इसके अतिरिक्त मुझे किसान हित में इसका कोई निर्णय समझ में नहीं आता है।